नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय हिंदी। 21 समझदार नन्ही कहानी का हमने आगे अध्ययन किया था। मैंने आपको यह एक आगे समझाया था और उसका हमने अध्ययन भी किया था। मुझे आशा है कि आप सब लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और आगे हमने प्रश्न 1 से लेकर 5 तक स्वाध्याय पोथी में कल भी किए थे। आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में 21 समझदार नन्ही कहानी का अध्ययन करेंगे। आज हम प्रश्न 6 से लेकर 11 तक का अध्ययन करेंगे और मैं यह प्रश्न और प्रश्न के उत्तर आपको बताऊंगी। आप सब लोग अच्छी तरह से सुनना। देखिए, यहाँ पर घटनाओं को उनको सही क्रम में लगाना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर सूचना दी गई है। घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। देखिए क्या क्या लिखा है। नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा और बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं। अब उनको हमें सही क्रम में लिखना है, ठीक है। पहला कौन सा आएगा? नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। फिर दूसरा आएगा, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। फिर तीसरा आएगा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। फिर चौथा आएगा, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। पांचवा आएगा, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। अब देखिए आगे नई सूचना दी गई है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा? डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा? उसका उत्तर आएगा, डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से कहा कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी, फिर भी तुमने मुझे डंक मार दिया। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, यदि तो इसे नहीं छोड़ोगे तो मुसीबत में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। फिर आगे है दूसरा, माँ ने नन्ही से बिच्छू के स्वभाव में बारे में क्या कहा? उसका उत्तर है, माँ ने नन्ही से बिच्छू के स्वभाव में बारे में कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी भी बार बचाया जाए, वह बार बार डंक ही मारता रहेगा। फिर आगे है तीसरा, बिच्छू को पछतावा क्यों हुआ? उसका उत्तर है, नन्ही ने बिच्छू के साथ भलाई की थी, फिर भी बिच्छू ने डंक मारने की आदत नहीं छोड़ी। उसने दूसरी बार भी नन्ही को डंक मारने की कोशिश की, इसलिए इस बार उसे अपनी गलती समझ में आई, इसलिए बिच्छू को बहुत पछतावा हुआ। फिर आगे है चौथा, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? नन्ही बतख का स्वभाव भलाई करने का था। वह अपनी यह स्वभाव को बदलने की आदत नहीं छोड़ सकती है। यह आदत उसकी बहुत अच्छी है और उसके काम भी आती है और वह मुसीबत में पड़े लोगों को हमेशा बचाती है। इसलिए नन्ही बतख का स्वभाव निर्दोष लोगों की मदद करने का है। फिर आगे है, देखिए नई सूचना दी गई है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। चलो, पहला है नदी, तो क्या आएगा? सरिता। स्थान तो जगह।
स्वभाव तो प्रकृति, मुसीबत तो संकट, प्रसन्न तो खुश और थिरकना तो नाचना। फिर आगे है नई सूचना दी गई है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में लिखिए। क्या है? निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में लिखिए। बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक और मुसीबत, यह शब्द आपको दी गई है। अब पहला कौन सा आएगा? पहला डंक आएगा, दूसरा नदी आएगा, तीसरा बिच्छू आएगा, चौथा मुसीबत आएगा और पांचवा शैतानी आएगा। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। यह जो 1 से लेकर 5 तक वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, यह आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में से ढूंढकर और कौन से चिन्ह है, अल्पविराम, पूर्णविराम, उद्गार चिन्ह, यह जो सब चिन्ह है यह लगाकर आपको यह पूरा करना है। ठीक है। अब आगे देखिए, नई सूचना दी गई है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब आगे देखिए, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है अनसुनी करना, तो उसका अर्थ है ध्यान न देना। उसका वाक्य है, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। फिर है दूसरा, शर्म से पानी पानी होना, तो बहुत लज्जित होना। उसका वाक्य है, चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। फिर है तीसरा, राह दिखाना, तो क्या आएगा? सही रास्ता दिखाना। उसका वाक्य आएगा, हमारे शिक्षक हमें सही राह दिखाते हैं। फिर है चौथा, थिरकने लगना, तो खुशी से नाचना। उसका वाक्य है, संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। अब चलो बच्चों, आज हमने 6 से लेकर 11 तक जो प्रश्न है उसका स्वाध्याय पोथी में हमने अध्ययन किया। मैंने आपको यह जो प्रश्न थे और प्रश्न के उत्तर भी आपको समझाए। अब आपको भी आपकी हिंदी की स्वाध्याय पोथी में यह जो है 6 से लेकर 11 तक के प्रश्न 21-3 के समझदार नन्ही के पेज नंबर 22, 23 और 24 पर स्वाध्याय पोथी में अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना है। ठीक है। नमस्ते बच्चों।